प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। हमारे पास समय बहुत सीमित है, इसलिए हम जल्दी से अपने अध्ययन की ओर जाएंगे। हम निकालेंगे फिलेमोन की पत्री और जल्दी से हम इस पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे। पौलुस द्वारा लिखी गई अनेक पत्रियों में से एक पत्र है, एक ही अध्याय है उसमें, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी एक भाई इसे पढ़ने में मदद करे। एक या दो भाई भी पढ़ सकते हैं। फिलेमोन पहला अध्याय पढ़ लीजिए। हमारी नेता परमेश्वर मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभाग तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली। इसके तेरे द्वारा यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है जो बातचीत है उसकी आज्ञा और भी मुझे पौलुस को तो अब मसीह की पहली है यह और भी दिखाया जाना से बस मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। और उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं और आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ है कि सदैव तेरे निकट रहे। परंतु अब से दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। और यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे 18 और इसके पहले कि मेरा मसीह में मेरे जीवन को हरा और ये जानता हूँ इससे कई और ये आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और इस पे मनन करने और इसके अनुसार करने के लिए हमारे देखिए, फिलेमोन की पत्री एक बहुत ही व्यक्तिगत एक पत्री है। जैसे तिमुथियुस की पत्री, पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस, तीतुस की पत्री व्यक्तिगत पत्री है, मतलब पौलुस द्वारा व्यक्ति को लिखी गई है। जैसे तिमुथियुस को लिखी गई है, तीतुस को लिखी गई, ऐसे ये फिलेमोन को लिखी गई। लेकिन जैसे उन पत्रियों में दी गई बातें कलीसियाई व्यवहार में लागू की गई है, या जो बातें लिखी गई है वो कलीसियाई जीवन में लागू होती है, ठीक उसी प्रकार फिलेमोन की पत्री में भी जो शिक्षाएं या जो व्यवहार पाया जाता है, जो शिक्षाएं पाई जाती है, वो हमें कलीसियाई जीवन में लागू करना है। अब देखिए, यदि
ऊपरी तौर से देखें तो बस इतना ही इस पत्र में समझ में आता है कि एक व्यक्ति है पौलुस जो जेल में बंदी है, और एक व्यक्ति है उनेसिमुस जो फिलेमोन के घर में एक समय दास हुआ करता था। वहां से वो भाग आया, ऐसा माना जाता है, शायद कुछ चोरी करके वो भागा है, और उसकी मुलाकात रोम में पौलुस से होती है। अब हम नहीं जानते वो कैसे पौलुस से मिला, क्योंकि पौलुस तो जेल में है, शायद वो जेल में किसी कारणवश वहां चला गया था। वहां रहते हुए उनेसिमुस प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, पौलुस के द्वारा उसका उद्धार होता है, वो प्रभु को ग्रहण करता है। उसके बाद पौलुस उसे समझाता है या उसे इस बात को सिखाता है कि तुझे वापस फिलेमोन के पास जाकर अब माफी मांगने और संबंध को ठीक करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार उनेसिमुस जाता है, और उसके बाद फिलेमोन उसे, ऐसा माना जाता है, क्षमा करता है, और बाद में आगे की बातें होती है। ऊपरी तौर से इतना ही दिखाई देता है, लेकिन इस भाग पर जब आप मनन पढ़ेंगे करेंगे तो आपको कई और महत्वपूर्ण बातें समझ में आएगी। ये अध्ययन कलीसिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक परिपक्व अगुवे का एक दूसरे अगुवे के साथ व्यवहार को बताता है। पौलुस एक परिपक्व अगुवा है, और फिलेमोन जो है वो भी एक कलीसिया का अगुवा है। फिलेमोन ने पौलुस के द्वारा ही प्रभु को ग्रहण किया था, और अब वो एक अगुवे के रूप में कलीसिया में काम कर रहा है। तो एक परिपक्व का अगुवे का एक दूसरे कलीसिया के अगुवे के प्रति व्यवहार, प्रेम दिखाता है। फिर एक अगुवे का अपने से परिपक्व अगुवे के प्रति समर्पण और उसके साथ उसके संबंध और व्यवहार को बताता है। उसके बाद कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं उनके आपसी प्रेम, आनंद और सहभागिता, एक दूसरे की मदद करना, उस एक भाव को हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद कैसे कलीसिया में एक दूसरे की निर्बलताओं को सहा जाता है, एक दूसरे का भार उठाया जाता है, कैसे एक दूसरे को नुकसान उठाकर क्षमा किया जाता है, कलीसिया में ये सब कैसे होता है, ये इस पत्री में हम बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं। नए विश्वासी, जो लोग विश्वास में आकर कलीसिया में सीखना शुरू करते हैं, उनके अंदर कैसा समर्पण और आज्ञाकारिता होनी चाहिए, ये पत्री हमें बताती है। उसके बाद हम देखें तो क्या बोलते हैं कि किस प्रकार से ये पत्री हमें सिखाती है कि कलीसिया सेवा या प्रभु की सेवा किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, चाहे वो अगुवा हो, चाहे सामान्य जन हो। कलीसिया में या प्रभु की सेवा में सब मिलकर काम करते हैं, तब कलीसिया फलवंत होती है, प्रभु की सेवा बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए कि कुछ बातों को जब हम देखने जा रहे हैं तो एक संदर्भ के तौर पे ये बातें मैंने आपसे कही है। अब हम इस पत्री को आरंभ करते हैं, और प्रभु ने चाहा तो कुछ देर हम इस पर मनन करेंगे। ठीक है, हम 1, 2 और 3 आयत को पढ़ लेते हैं। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफिया, और हमारी साथी योद्धा अर्किपुस और फिलेमोन की घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब बातों को नहीं देखते हुए हम कुछ कुछ बातों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, उस समय की ऐसी रीति होने लग गई थी कि घरों में कलीसिया मिलने लगी थी। यदि आप कुछ और भागों को पढ़ेंगे, आप पढ़िए मत, लेकिन आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। मैंने आपके लिए कहीं नोट किया है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पहला कुरिन्थियों 6 का 16 पढ़ेंगे, कुलस्सियों 4 का 15 पढ़ेंगे, तो वहां पे भी घरों की कलीसियाओं का जिक्र है। कुलस्सियों 4 के 15 में नुम्फास की घर की कलीसिया के बारे में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 16-19 में अक्विला प्रिस्किल्ला की घर की कलीसिया के बारे में लिखा है। मतलब ऐसा नहीं कि उनका घर कलीसिया थी, परंतु उनके घर में कलीसिया एकत्रित हुई। तो फिलेमोन जो था वो एक बहुत ही कलीसिया में एक अगुवा था, और एक बहुत रसूखदार व्यक्ति था समाज में। उसके पास एक से अधिक कई
दास थे, जो उस समय दास प्रथा हुआ करती थी, मनुष्य को खरीदा बेचा जाता था, वो समाज में अनुकूल था, मतलब ऐसा समाज अनुमति देता था कि हमेशा कर सकते हैं, तो वो लोग उस प्रकार दास रखा करते थे, एक रसूखदार व्यक्ति था। ठीक है, ये संदर्भ हुआ। हम एक बात सीखकर आगे बढ़ते हैं। पौलुस इस पत्री को लिखते समय इस प्रकार से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी। देखिए, पौलुस जो है वो किसका कैदी है? रोम में कैदी है, रोम का कैदी होकर वो जेल में बंद है। लेकिन वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैं मसीह यीशु का कैदी। एक बात जो हम पौलुस से यहाँ पर सीख सकते हैं वो ये कि पौलुस ने इस इस अवस्था को, कि जब वो जेल में बंदी है, वो प्रचार नहीं कर पा रहा है, वो यहाँ पर बहुत ही कैद होकर, मतलब कोई आजादी के बिना वहां पर जब है, तो उसने इस बात को समझ लिया था या स्वीकार कर लिया था कि परमेश्वर है जिसने इस बात की अनुमति दी है कि मैं कैद में रहूं। परमेश्वर की ओर से मेरे लिए ठहराई हुई परिस्थिति या हालात ये है। देखिए, हमारे मसीह जीवन में हमें इस बात को सीखना बहुत जरूरी है, आज और आने वाले समय जब तक हम इस धरती पर है, कि जिस भी हालात में, जिस भी शहर में, जिस भी नौकरी में, नौकरी में भी जैसी परिस्थिति में, जिस परिवार में, जैसे भी परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बात सीखना जरूरी है कि अंततः परमेश्वर का इस पे पूर्ण नियंत्रण है। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं इन हालातों में से होकर गुजरूं। पता है ये क्यों जरूरी है, ऐसा एक नजरिया रखना या इस प्रकार से आत्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि पौलुस के जीवन में हम देखते हैं दो बातें। पहली, अगर हम इस नजरिए को रखेंगे ना, तो हम आनंदित और संतुष्ट रह पाएंगे। पौलुस को जब हम जेल में से पत्रियों को लिखते हुए देखते हैं, तो हम उसे बहुत आनंदित और संतुष्ट देखते हैं, जबकि वो कई परेशानियों में, आप समझ रहे हैं, जब आपको और मुझे ये निश्चय होगा कि जिस कमी पेशी और शिकायतों में से मैं गुजर रहा हूँ, ये परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है कि मैं इसमें से होके निकलूं, तो आप क्या रहेंगे? शांत या संतुष्ट रहेंगे। दूसरी बात, जब इस मनसा के साथ जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर के लिए हमारा जीवन क्या होगा मालूम है? उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि हम इस बात को मान लेंगे प्रभु ने रखा है, तो अब मुझे क्या करना है, हम प्रभु से पूछेंगे और उसे करेंगे। पौलुस को देखते हैं, उसने अधिकांश पत्रियां जो कहाँ लिखी? जेल में रहकर महत्वपूर्ण पत्रियों को लिखा। और यही नहीं, इस पत्री में देखा जाए तो 19 समूह का उद्धार उसके जेल में रहते हुए उसके द्वारा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो परिस्थितियों को, हालातों को, जो जेल में है उसके उसके कारण रोने में, दुख में अपने जीवन को नहीं बिता रहा था, परंतु क्या था? संतुष्ट था। उसने अपने आप को इस बात के लिए मान लिया था कि प्रभु ने मुझे इस बात में रखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात हमने पौलुस से सीखी। दूसरी बात हम फिलेमोन से सीखते, हम आगे बढ़ते हैं। उसकी 4, 5, 6 से 7, 4 से 7 आयत को पढ़ लीजिए, कृपया पढ़ने में मदद करें। 4 से 7। और अपनी प्रार्थनाओं में क्योंकि मैं तेरे को मेरे विश्वास के साथ लोग के साथ और ये प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में हमारे सारे सफाई उसकी के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि है भाई ने तेरे और शांति के द्वारा धन्यवाद। अब यहाँ पर फिलेमोन के बारे में पौलुस कुछ बातों को लिखता है, जिससे हमें फिलेमोन के जीवन की कुछ बातों से सीखने को मिलता है। फिलेमोन नाम का अर्थ क्या है मालूम है आपको? अगर मालूम है तो बताइए। फिलेमोन नाम का अर्थ है स्नेही
एक इसने ही जो व्यक्ति या इसने ही जो शब्द है उसका उसका वो है अर्थ फिलेमोन नाम। ठीक है, अब पहली बात हम फिलेमोन से सीखते हैं, उसके विषय में चौथी आयत में लिखा है कि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर। देखिए, एक सच्चे मसीही की पहचान क्या है मालूम है? उसका जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ और साथ ही विश्वासियों के साथ, दोनों के साथ एक समान हो। फिलेमोन के विषय में लिखा है वो परमेश्वर से भी प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम करता है और अपने भाई बहनों से भी प्रेम करता है। समान रूप से उसका विश्वास और प्रेम का व्यवहार परमेश्वर के साथ भी है और सह विश्वासियों के साथ भी है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन का ये सिद्धांत है, मतलब ये एक सबक है जो हमें समझना है। अगर हमारा व्यक्तिगत गुप्त जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है ना, हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे प्रेम और आनंद की सहभागिता में नहीं है ना, तो मैं आपको बता दूं कि साथी विश्वासी लोगों के साथ भी हमें प्रेम और आनंद सहभागिता में मजा नहीं आएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ प्रेम और आनंद लेता है ना सहभागिता में अपने व्यक्तिगत जीवन में, वो अपने सविश्वासियों कलीसिया के साथ भी आनंद। प्रभु सहायता करे, हम अपने जीवन को जांचे जब इन वचनों पर मनन कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। अगली बात, हम 5 और 6 आयत को जब पढ़ते हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। 5 और 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक प्रार्थना को देखते हैं जो पौलुस फिलेमोन के लिए कर रहा है। क्या प्रार्थना करता है कि तेरा विश्वास में सहभागी होना चाहिए, तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली। देखिए, ये जो प्रार्थना है ना पौलुस की, ये प्रार्थना हम सबकी व्यक्तिगत रीति से अपने लिए और एक दूसरे के लिए होना चाहिए। क्या कि मेरा मसीह में आना या मेरा प्रभु यीशु मसीह को जानना और उस पर विश्वास करना दूसरों पर प्रभाव डालना चाहिए, दूसरों पर प्रभाव डालना चाहिए। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं तो मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव, मेरा नहीं, यहाँ पर लिखा है मसीह के लिए प्रभावशाली। मतलब जहां मैं पढ़ाई करता हूँ, जहां मैं नौकरी करता हूँ, जिस समाज में रहता हूँ, जिन लोगों के भी संपर्क में मैं हूँ, मेरे द्वारा मसीह का प्रभाव, मसीह की झलक, मसीह कैसा है ये दूसरों पर प्रकट होना चाहिए। हम फिलेमोन के जीवन से देखते हैं कि उसके जीवन से ये बातें प्रकट होती थी। पौलुस उसके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि हम 7वीं आयत में पढ़ते हैं क्या लिखा है, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। एक और बात हम फिलेमोन से सीखते हैं कि उसके द्वारा न केवल पौलुस को शांति मिलती या पौलुस के लिए वो एक आनंद का कारण था, परंतु कलीसिया के अनेक भाई बहन, पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए, मतलब अलग अलग अन्य विश्वासियों के बारे में कहा गया है। क्या है, फिलेमोन के जीवन से उन लोगों को आनंद और शांति, और जब यहाँ पर हरे भरे हो गए ऐसा लिखा गया है, तो मैं इस भाग पर मनन कर रहा था, इस संबंध में कुछ और भागों को पढ़ रहा था, मतलब जो पुस्तकें हैं, तो ऐसा समझ में आया कि जो बाइबल विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया कि फिलेमोन जो है अपने धन के द्वारा, क्योंकि बहुत अमीर व्यक्ति था, वो अपने धन या जो भी वो मदद कर सकता था दूसरे भाई बहनों की मदद करके उनके मनों को हरा भरा करता था। प्रभु सहायता करे कि हमारा जीवन फिलेमोन के समान दूसरों पर मसीह प्रभाव लाए। हमारा जीवन न केवल अगुवों के लिए परंतु कलीसिया के हर भाई बहन के लिए आनंद का, शांति का कारण ठहरे, और हम जैसे भी हो सकता है अपने भाई बहनों की मदद करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 8वीं आयत, इसलिए पौलुस कहता है यदि मुझे मसीह में, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी
मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूँ, ये और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करो। अब देखिए फिलेमोन के जीवन की एक और खासियत, गुप्त खासियत यहाँ पे पता चलती क्या है। पौलुस कहता है कि मुझे बड़ी हियाव है, मतलब इस बात का बहुत हिम्मत है, खुलापन है कि मैं तुझे किसी बात की आज्ञा दूं। एक बात जो फिलेमोन से हम यहाँ सीख सकते हैं वो ये है कि उसका जीवन अपने से परिपक्व विश्वासियों द्वारा करेक्शन किए जाने के लिए खुला था। आप समझ रहे हैं, फिलेमोन ने अपने जीवन को इस प्रकार से खोल रखा था कि दूसरे विश्वासी भाई बहन लोग या परिपक्व अगुवे उसके जीवन में उसे किसी बात को लिए कह सके कि फिलेमोन तुम्हें ऐसा करना है, तो फिलेमोन करेगा। या उसने अपनी तरफ से ऐसा माहौल बना के रखा था कि पौलुस उसे खुलकर कुछ कह सकता। आपको मालूम है फिलेमोन एक साधारण एक व्यक्ति नहीं था, कलीसिया का एक अगुवे के रूप में हम उसे देखते हैं। और नहीं केवल ये, पर अगर आप समाज में फिलेमोन के बारे में अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो एक से अधिक गुलाम रखने वाला काफी अमीर रसूखदार एक व्यक्ति था। अब आप सोचिए, जिसके लिए मनुष्य नौकर होकर काम करते हैं, जो लोगों को आज्ञा देता है, वो इतना नम्र है कि उसने ये इस प्रकार से अपने हृदय को या अपने जीवन को खोल रखा है कि परमेश्वर के लोग उसे सही और गलत के बारे में बता सके। प्रियो, कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम अपने आप को इस प्रकार से रिजर्व करके या अपने आप को इस प्रकार से बंद करके रखते हैं कि हम हमारी भलाई के लिए भी यदि कुछ कहना है तो कई बार हमारे कलीसिया के बड़े लोग हमसे कह नहीं पाते या हमारे भाई बहन लोग नहीं कह पाते। ऐसा नहीं होना। यदि हम ऐसा जीवन जिएंगे तो परमेश्वर के लिए कलीसिया में जैसे हमें उन्नति करना, सिद्धता के लिए बढ़ना या जो भला होना है वो हमारे जीवन में हो नहीं पाए। इसलिए जरूरी है कि हम अनुमति दें अपने भाई संगी भाई बहनों को, मसीह मित्रों को या अगुवों को कि हमारे जीवन में जो आवश्यक कदम है वो कर सके या हमें बता सके। इसके समतुल्य एक दूसरी बात भी हम यहाँ पर एक सिद्धांत को सीखते हैं कि जो कलीसिया के अगुवे है ना, उन्हें इस बात की अथॉरिटी परमेश्वर का वचन देता है कि वो हमें जो आवश्यक है उसकी आज्ञा दे सके। यदि आप तीमुथियुस और तीतुस की पत्री भी पढ़ेंगे तो पौलुस उन्हें भी समझाता है कि जहां पर जो दृढ़ता से बातें बोलनी है वो बोलना, जहां पर डांटना है वहां पर डांटना। प्रियो, हम ये बातें क्यों क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं? हम एक परमेश्वर ने हमें कलीसिया के रूप में रखा है, मसीह मंडलीय कलीसिया है। हमें इस बात को आज अगर सीखना है ताकि जब ऐसा समय आएगा, हो सकता है अभी तक नहीं आया हो, मेरे जीवन में तो कई बार आया है, पर अगर हमारे जीवन में नहीं आया तो आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब कोई भाई या बहन जो कलीसिया में जिम्मेदार है आपको कुछ कहे कि नहीं ये करना है आपको, तो क्या करना है? ऐसा बोलना है क्या कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा? नहीं, हमें उनकी उनकी सलाह को या उनकी आज्ञाओं को मानना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने उन्हें ये अथॉरिटी दी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु सहायता करें। एक और बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि जल्दी से बोल के आगे बढ़ता हूँ। यद्यपि अथॉरिटी मिली है लेकिन फिर भी पौलुस क्या नम्रता और प्रेम से बोल रहा है। तो यद्यपि हो सकता है मसीह में हमें अधिकार मिला हो कि एक दूसरे को करेक्ट करें या कुछ सिखाएं, लेकिन बड़े प्रेम के साथ करें तो और भी उत्तम। एक उदाहरण पौलुस ने यहाँ पर हमारे सामने रखा है। प्रभु सहायता करें। आगे बढ़ते हैं। 10 और 11 आयत पढ़ लीजिए। 10 और 11 है। अब देखिए पौलुस यहाँ पर उन्नेसिमुस के लिए विनती कर रहा है। वो
किस प्रकार कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि पौलुस के द्वारा उनेसिमुस ने विश्वास किया था, प्रभु पर विश्वास किया था और नया जन्म पाया था। अब उनेसिमुस को जब फिलेमोन के पास भेजा जा रहा है, देखिए ये पत्र लेकर है ना तिखिकुस आया था। तिखिकुस और उनेसिमुस दोनों इस पत्र को लेकर फिलेमोन के पास आए थे, और ये पत्र और कुलुस्सियों की पत्री साथ साथ ही लिखे गए। और बाइबल विद्वानों का ऐसा मानना, इतिहास ऐसा बताता है कि कुलुस्सियों की पत्री और फिलेमोन की पत्री दोनों साथ में लेकर ही ये लोग निकले। पहले ये फिलेमोन के पास गए, इन सब बातों को किया, उसके बाद कुलुस्सियों में गए और वहां पर उनेसिमुस ने सेवा की और तुकिकुस ने भी सेवा की और वहां का भी पत्र दिया। ठीक है। अब उनेसिमुस के विषय में पौलुस कुछ बोलता है कि 11 आयत में, वह तो पहले कुछ काम का ना था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का। देखिए ये जो सेंटेंस कहा गया है ना उनेसिमुस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कुछ काम का ना था परंतु अब काम का है। किस नजरिए से? देखिए यदि सांसारिक नजरिए से देखा जाए तो फिलेमोन के काम का तो उनेसिमुस पहले था। क्यों? क्योंकि वो उसका नौकर होकर वहां पे काम कर रहा था। लेकिन पौलुस आत्मिक दृष्टिकोण से बोलता है कि उनेसिमुस पहले की अपेक्षा अब ज्यादा काम का है। किस संदर्भ में? परमेश्वर के राज्य की सेवा के संदर्भ में, कलीसियाई सेवा के संदर्भ में। देखिए एक मसीही व्यक्ति ही, एक सच्चा मसीही जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उद्धार पाया है और जो परमेश्वर की प्रगाढ़ सहभागिता में अपने जीवन को जीता है ना, परमेश्वर के प्रेम और सहभागिता में, वो ही कलीसिया के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी हो सकता है। एक बात हम यहाँ पर देखते हैं, कलीसिया में जब हम सेवा की बात करते हैं ना, कलीसिया में जब हम परमेश्वर के राज्य में जब हम सेवा की बात करते हैं तो हमारी पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती, हमारा धन जो हमारे पास है वो मायने नहीं रखता, हो सकता है सोसाइटी में हमारा कोई रुतबा हो वो कोई मायने नहीं रखता। कलीसिया में उन लोगों का महत्व है जो परमेश्वर को प्रेम करते हुए, आज्ञा मानते हुए, पवित्रता में, भक्ति में जीते। वो है परमेश्वर के वो पात्र जो कलीसिया में बहुत काम के हैं और परमेश्वर की सेवा में काम के। उनेसिमुस पहले काम का नहीं था लेकिन अब वो काम का है। देखिए अगर आज भी परमेश्वर की सेवा या कलीसिया सेवा में हमें उपयोगी होना है ना, तो प्रभु के साथ एक बहुत ही निकट संबंध में हमें जीना बहुत जरूरी है। पहले काम का नहीं था, अब काम का। और आपको मालूम है इस बार जब मैं इस भाग से मनन कर रहा था, मैंने कई बार इस भाग से मनन किया है, तो इन दिनों में इस पत्री से मैंने ध्यान मनन खत्म किया है, तो एक और बात समझ में आई कि न केवल ये जरूरी है कि हम पहले काम के नहीं थे आज काम के हों, और ये भी बहुत जरूरी कि हम आगे तक काम के बने रहे। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एक आयत पढ़ी इसी अध्याय की, यहाँ पर लिखा है 24वीं आयत में, 23 और 24वीं आयत में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इपफ्रास को जो मसीह में मेरा कीदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका को जो मेरे सहकर्मी हैं, उनका तुझे नमस्कार। पता है यहाँ पर एक नाम आया देमास। इस समय जब ये पत्री लिखी जा रही है, पौलुस जेल में कैद में है, प्रथम कैद में है ना, ध्यान रखिएगा ये पत्री प्रथम कैद के समय लिखी गई। ऐसा माना जाता है कि शायद देमास भी उस समय उस कैद में था या वहां रहकर उसकी सेवा किया करता था। लेकिन आपको मालूम है जब पौलुस दूसरी बार कैद में गया और जब उसने दूसरी तीमुथियुस की पत्री लिखी, दूसरी तीमुथियुस की पत्री दूसरी बार कैद में जाने पर लिखी गई, और वहां पर पता है 4 अध्याय 10वीं आयत में पौलुस कहता है कि देमास ने संसार प्रिय जानकर मुझे छोड़ दी। प्रियो पौलुस एक जगह इस प्रकार कहता है कि जो व्यक्ति स्थिर रहे वो स्थिर है, वो सावधान रहे कि कहीं गिर नहीं पड़े। हो सकता है आज हम प्रभु के बहुत काम आ रहे हैं, कलीसिया के लिए काम आ रहे हैं,
बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हम आने वाले समय में भी परमेश्वर के काम आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज काम आ रहे हैं, पहले काम नहीं आते थे, अब आ रहे हैं और बाद में चलकर वापस फिर काम नहीं आ रहा। कई मसीह जीवन को उठा के देखो तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है, पहले काम के नहीं थे, कुछ समय काम आए, फिर वापस काम के नहीं रहे। लेकिन प्रभु सहायता करे। कई ऐसे उदाहरण है, पौलुस और अन्य लोग जो अपने जीवन भर प्रभु के काम आए। प्रभु की सहायता, प्रभु की महिमा। कुछ और बातों को देखकर समाप्त करेंगे, ठीक है। अब जब 12 से 17 तक पढ़ते हैं, हमने 12 तक पढ़ा। पौलुस कहता है, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया। उसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हमने पढ़ लिया, इसलिए मैं इसे बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ। 15 आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ है कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेष कर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत उत्तम उदाहरण हम 19 के द्वारा सीख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहीं लिखा है कि 19 गया, लेकिन आप मसीही इतिहास खंगालेंगे 19 के बारे में, जो सत्य इतिहास है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि 19 भेजा गया था पौलुस के द्वारा। फिलेमोन ने उसे माफ कर दिया और उसे क्षमा करके वापस पौलुस के पास भेजा, लेकिन उससे पहले उसने कुलुस्सियों में भी प्रभु की सेवा की। अब 19 को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है प्रभु में आए, ठीक है, लेकिन बहुत कम समय में उसने अपनी विश्वास योग्यता प्रमाणित की। और यदि आप कुलुस्सियों की पत्री में 19 के बारे में पढ़ेंगे तो मालूम है, पौलुस कई लोगों का जिक्र करते समय पता है क्या बोलता है? हमारा विश्वास योग्य दास 19 ऐसे बोलता है। 19 के जीवन से एक महत्वपूर्ण पाठ हम सीख सकते हैं। नए विश्वासी के रूप में उसका जीवन परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानने और अपने अगुओं की अधीनता में जीने के लिए समर्पित था। आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए इस बात। 19 का जीवन नए विश्वासी के रूप में वचन की आज्ञा मानने, परमेश्वर के वचन पर चलने और कलीसियाई अगुओं या अधिनियम या कलुसिया की जो नियम है उसके अनुसार जीवन जीने के लिए समर्पित था। कैसे बोल सकते हैं? देखिए, उसने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसने सीखना शुरू करा पौलुस से, क्या? परमेश्वर के वचन को, कलीसिया। तो सीखते सीखते ये पार्ट भी आया क्या कि जाकर फिलेमोन से माफी मांगना बहुत जरूरी है। ये इस प्रकार तुम रिस्टोरेशन करे बगैर, अपने अपने स्वामी के साथ सब कुछ ठीक करे बगैर कुछ कर नहीं पाओगे। तो उन्नेसमुस ने क्या किया? वो तैयार हुआ, उसने बोला मैं जाऊंगा। आपको मालूम है ये बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि यदि नियम की बात की जाए ना तो उन्नेसमुस को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। उस समय की व्यवस्था थी ना, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन उन्नेसमुस फिर भी गया। उसने फिलेमोन से माफी मांगी और इसलिए कि उसने वचन को माना, जोखिम उठाया, रिस्क था वचन पर चलने में, अगुओं की मानने में, पर उसने वो किया। क्या हुआ? वो आगे चलकर प्रभु के लिए और प्रभावशाली तरीके से बहुत ही फलवंत होकर उपयोग हुआ। यदि हम मसीह में नए हैं ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को अभी अभी जाना है, हम सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की वचन की आज्ञा तब भी माने जब उसमें रिस्क, कठिन हो, जोखिम हो, शर्मिंदगी हो। आपको मालूम है, ये चोरी करके भागा था, हो सकता है इसके नाम पर फरमान हो, जब ये वहां गया होगा तो पूछा होगा, मतलब ये इस बात की शर्म भी होगी कि लोग बोलेंगे कि कौन आया है? चोर आया है। क्या जाने फिलेमोन पौलुस की बात माने ही नहीं और उसे दंड दे तो उसको मरना पड़ेगा, लेकिन उसने फिर भी माना। प्रभु सहायता करे कि उन्नेसमुस के समान हम वचन के अनुसार चलने और अपने कलीसिया के अगुओं की बात मानने के लिए समर्पित और आज्ञाकारी हो, चाहे कोई कीमत क्यों ना गुजारनी पड़े।
अगर ऐसा करेंगे तो मसीह में बढ़ेंगे और मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए और उपयोगी सिद्ध हो पाएंगे। अंतिम एक बात देखकर समाप्त कर, इन सब अध्यायों को, इस पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं मालूम है, तो इसमें है ना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम और उस क्षमा की झलक हम देखते हैं जो उसने पापियों को दी है, या कलीसिया के साथ जो प्रेम किया, पापियों के साथ प्रेम करके जो क्षमा दान दिया, उसकी झलक हम इस भाग में देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम देखते हैं फिलेमोन उनेसिमुस को क्षमा करता है जबकि वो मौत के काबिल है, और पौलुस फिलेमोन और उनेसिमुस के बीच मध्यस्थता करता है ना, वो मध्यस्थता करता है जो प्रभु यीशु मसीह ने की। अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब कलीसिया के अगुवे और अन्य विश्वासी भाई बहन लोग प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को जीते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और चरित्र को जीते हैं ना, तो परमेश्वर के लोग और जो दूसरे कलीसिया में है ना, वो सेवा के लिए तैयार होते हैं। कैसे बोल सकते हैं? देखिए पौलुस ने उनेसिमुस को भेजा, उनेसिमुस और पौलुस फिलेमोन के बीच में पौलुस ने मध्यस्थता की, और फिलेमोन ने भी उसकी आज्ञा मानकर परमेश्वर के प्रेम को दिखाकर उनेसिमुस को क्षमा कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? उनेसिमुस ने परमेश्वर की बहुत सेवा की, और मुझे इस बार जब मैं मनन करा तो ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि इफिसुस की कलीसिया में भी उनेसिमुस ने सेवा की। अगर आप इतिहास को ढूंढेंगे ना, तो हम इफिसुस की कलीसिया से अध्ययन कर रहे हैं, आने समय में और करेंगे, आज नहीं करा हमने, मुझे ऐसी अगुवाई नहीं। तो उस कलीसिया में भी बहुत लंबे समय तक उनेसिमुस ने सेवा की। क्यों? अब जरा सोचिए, अगर फिलेमोन उस क्षमा को उसे नहीं देता, पौलुस उसको वैसा प्रेम नहीं दिखाता, कलीसिया उसे वैसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो उनेसिमुस का जीवन, उसका जो मसीह करियर है, जो सेवा है, वो नहीं हो पाती जैसा होना चाहिए। अगर कलीसिया में हर एक व्यक्ति, बच्चे, स्त्री, पुरुष, अगुवे, सामान्य विश्वासी, नए विश्वासी, जिम्मेदार विषय, सब मिलकर मसीह चरित्र को जी। देखिए मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये पत्री हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, मसीहत एक धर्म नहीं है परंतु एक जीवन है जिसे हर विश्वासी को जीना है। यदि हम वो जिएंगे ना, तो उनेसिमुस के समान विश्वासी खड़े होंगे और प्रभु की सेवा होगी। प्रभु सहायता करे, अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, उसके अनुसार करने के लिए मेरी और आपकी सहायता प्रभु के नाम। कोई भी भाई प्रार्थना करे और इस सभा को